सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में और एग्जैक्टली आज के दिन मार्केट में हुआ क्या है, कौन से अपॉर्चुनिटीज आपके पास थी कैप्चर करने के लिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कौन से सेटअप के साथ आप लोग उस अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते थे, एज वेल एज आज के दिन की लाइव मार्केट कमेंट्री कैसी रही अपने टेलीग्राम चैनल की, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखना कि जो भी लाइव मार्केट कमेंट्री चलती है अपने टेलीग्राम के ऊपर, एक बार फिर से अपडेट कर रहा हूँ, उसको कॉल्स या फिर टिप्स की तरफ सोचने की भी मतलब वो सोचना भी मत। वो जो लाइव मार्केट कमेंट्री होती है वो मैं मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको बताता हूँ, मैं कौन से सेटअप को ट्रेड करने वाला हूँ, कौन से लोकेशन को ट्रेड करने वाला हूँ, कौन से लोकेशन के बाद किस फॉर्मेशन को ट्रेड करने वाला हूँ, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और साथ ही में ऑप्शन हेज की पोजीशंस भी आपके साथ डिस्कस करता आया हूँ। ठीक है, मिड कैप निफ्टी से अपन लोग आज की वीडियो की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊंगा तो देखो, मिड कैप निफ्टी में आज के दिन काफी सिंपल प्राइस एक्शन बना था। आज के दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन अपन लोगों ने जो इजी मनी होता है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था बट अपना यूट्यूब चैनल हैकिंग की वजह से वो वीडियोस वगैरह सब कुछ डिलीट हो चुकी थी, तो उसकी वजह से अभी एक नई वीडियोस लाने वाला हूँ, एक नई सीरीज वन बाय वन लाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने का और सीखने का मौका मिल जाएगा, और वो भी जेन्युइन मार्केट के अंदर, वो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ऑप्शन हेज के अंदर एक्सपायरी के दिन इजी मनी बनता है। बस क्या है कि भाई कैपिटल जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो मोर देन 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, जहां पर आप लगभग 2% से लेके 4% का रिवॉर्ड आप क्या कर सकते हो, इजी मनी जनरेट कर सकते हो। इट मीन्स अगर आप मान के चलो 1 लाख के ऊपर काम कर रहे हो और 4% आप बना रहे हो एक्सपायरी के दिन, तो भाई लगभग 4,000 रुपए का प्रॉफिट बन जाता है एक लॉट साइज के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आपको आपका कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, बट वैसे कोई बात नहीं है, कुछ कम कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो, मार्जिन वगैरह रिड्यूस कर सकते हो, बास्केट ऑर्डर क्रिएट करके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्रिएट करके, जो कि आने वाले समय में मैं सभी चीजें आपको अपनी यूट्यूब की सीरीज के अंदर बता दूंगा। बट पहली चीज, आज के दिन क्या हुआ है अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री के अंदर क्या हुआ है, वो सब कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। राइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या हुआ है, अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो अपन लोगों ने मिड कैप निफ्टी के अंदर ये स्ट्रैडल क्रिएट करने के लिए बता दिया था। राइट, और 12,350 का पी 60 रुपए के ऊपर और 12,350 का सी 55 रुपए के ऊपर अपन लोगों ने प्लान किया था। और अगर करंटली अगर आप उन चीजों को नोटिस करोगे तो कहां पर ट्रेड कर रहे हैं वो दोनों चीजें वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन चेन ओपन करके आप देखो वो दोनों साइड के जितने भी पोजीशन है वो किस प्रकार से अभी करंटली ट्रेड कर रहे हैं। 12,350 का पी और 12,350 का सी। अगर आप नोटिस करोगे 12,350 का पी जो है वो यहाँ पर लगभग 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 12,350 का जो सी है वो पूरा तरीके से जीरो हो चुका है। और अपन लोगों ने यहाँ पर, अगर अपन लोगों ने नोटिस किया होगा तो पूरा 60 पॉइंट का गेन यहाँ पर आपको 55 पॉइंट का गेन आपको इजीली नजर आ रहा है। यहाँ पर 55 पॉइंट का और यहाँ पर 5 पॉइंट का, टोटली 60 पॉइंट का गेन आपको इस ट्रेडल के अंदर विद प्रीमियम डीके का आपका इफेक्टिव रहा है। आई होप आपको ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है कि सेलिंग स्ट्रैडल में पैसे कैसे बनते हैं। आगे जाके इन डिटेल जब सीरीज लॉन्च होगी आपकी, उसके अंदर आपको इन डिटेल में सीखने का, समझने का और एग्जीक्यूशन करने का मौका मिल जाएगा। राइट, अपना व्यू क्या था कि भाई आई एम एक्सपेक्टिंग मिड कैप निफ्टी क्लोज इन दिस रेंज, सो जब तक है जान होल्ड करो मेरी भाई जान। इट मींस अपना व्यू क्या था कि भाई मिड कैप निफ्टी जो है वो इस रेंज के अंदर क्लोज होगी, 12,250 से लेके 12,450, ये जो 200 पॉइंट की आपको रेंज नजर आ रही है उस रेंज के बीच में कहीं ना कहीं क्लोज होगी। और अगर आप रिसेंटली अभी नोटिस करोगे मिड कैप निफ्टी कहां पर क्लोजिंग दिया है, तो मिड कैप निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है एग्जैक्टली 12,294, इट मीन 12,300, एग्जैक्टली पिन पॉइंट बीच के लेवल के ऊपर यहाँ पर बैंक मिड कैप निफ्टी ने
क्लोजिंग दी है। तो वही चीज है, उस व्यू के ही कारण मैंने यहाँ पर दो टाइप के एडजस्टमेंट ऑप्शन हेज पोजीशंस यूज किए थे, जिसके अंदर एक था शॉर्ट स्ट्रैडल और दूसरा था अपना कॉन्डर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्डर वगैरह सभी चीजें मैंने अपडेट करके रखी हुई थी। आई होप आपको इससे काफी ज्यादा सीखने का मौका मिल रहा है, राइट। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे कल रात को जो अपना प्रीमियर हुआ था, ठीक है, प्रीमियर ऑन अ यूट्यूब चैनल, राइट। आपने अगर वीडियो देखी नहीं है तो कल रात की वीडियो जाके देख लो। मैंने क्या चीजें डिस्कस की थी कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है मार्केट और मान के चलो पहली 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन जाती है और अगर उस कैंडल का लो निकल जाता है कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, फिर भी आप डायरेक्टली इस प्लान कर सकते हो या फिर कोई भी पुल बैक देख के आप सेलिंग साइड जा सकते हो। ये अपना कल के दिन का क्या था, प्लान था इन एनी इंडेक्स। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट इज टू बीरिश, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इजीली आपको एन पैटर्न दिखाई देगा और इसी पॉइंट से मार्केट ने काफी इजीली फॉल किया था। अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी में चलते हैं, देखो मैं ये ट्रेड मोस्टली मिड कैप निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता, आप सभी को पता है। मैं मोस्टली बैंक निफ्टी को ही लेके चलता हूँ। जिस दिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा होता उसी दिन किसी दूसरे इंडेक्स में ट्राई करता हूँ, अदरवाइज दूसरे इंडेक्स में मैं नहीं जाता। मैं बस अपना बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना बेटर समझता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे बैंक निफ्टी खुलता कहां पर है, अपने 0.382 के एरिया के नीचे, और यहाँ पर नीचे आने के बाद जैसा कि अपन लोगों ने कल के दिन प्लान किया था, तो नीचे आता है पुल बैक देता है तो डायरेक्ट डेज लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर डायरेक्टली आप मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हो। सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन आज के दिन वही दिखाई दिया और एकदम इजीएस्ट मनी था आज के दिन का। यानी कि भाई अंधा आदमी भी पैसा बना के चलता, जो विदाउट नॉलेज काम करता है ना वो भी आज के दिन पैसा बना के चलता। अंधेरे में भी आप तीर छोड़ देते ना आज, तभी भी आपका पैसा बन के चलता। अगर आप नोटिस करोगे डेज लो के नीचे क्लोजिंग भी हुई है और काफी बढ़िया वन डायरेक्शनल मोमेंटम भी आपको नजर आ रहा है। बट क्लोजिंग से पहले अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड बार भी क्रिएट किया और वो भी एक सिंगल नहीं, वो भी बल्कि मार्केट ने डबल इनसाइडेड बार क्रिएट किया है, ठीक है। और मार्केट गिरा तो कैसे गिरा है, अपने एंड पैटर्न को ट्रेड करके ही मार्केट गिरा है विद द कैंडल क्लोजिंग बेस। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही है। देखो अपनी जो ब्रेकआउट रूल की पीपीटी है, एक बार फिर से कह रहा हूं भाई, इससे बढ़िया संजीवनी आपके लिए नहीं है। फाइल सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पर जो ब्रेकआउट रूल की पीपीटी मैंने जो डाली हुई है भाई, यही तो ये सब पहली चीज याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट की ना किसी को वैल्यू नहीं होती। यही चीजें अगर मैं प्रीमियम लेके सिखाता ना तो लोग आके कहते कि भाई ये तो कोर्स बेच के पैसा बना रहा है, राइट। और यही अगर मैं फ्री में दे रहा हूँ तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या गांडू है, इसको क्या आता है, ये तो यहाँ पर आके बस खाली बकचोदी करता है, ऐसी चीजें होती है, राइट। तो भाई अच्छा काम करो तभी भी गालियां पड़ेगी, बुरा काम करो तभी भी गालियां पड़ेगी। इससे बेटर है आप बस अपना काम करते रहो, लोगों को बोलने दो, भले लोगों को कुछ भी बोलना हो मुंह में जाके, ठीक है, वो बोलने दो लोगों को। आप अपने चीजों के ऊपर फोकस रखो और आप अपनी तरक्की के ऊपर फोकस रखो। अगर यहाँ पर आप चीजों को नोटिस करोगे तो अपन लोगों ने यहाँ पर अभी अभी डे ट्रेडिंग कम्युनिटी की यहाँ पर 1.2 MB की कब डाली है, जुलाई मंथ के अंदर भी डाली है। उससे पहले भी मैंने लिंक वगैरह प्रोवाइड करके डाली हुई थी ब्रेकआउट पीपीटी, बट काफी लोगों को लिंक ओपन नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ब्रेकआउट रूल की पीपीटी डाल के रखी हुई है। इसके ऊपर एक वीडियोस भी है, ठीक है, वीडियो भी जाकर आप लोग देख सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रेकआउट रूल की देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर सभी चीजें मैंने डिस्कस की है कि भाई आप लोग किस प्रकार से ऐसे टाइप के एन पैटर्न को ट्रेड करके चल सकते हो। तो इजीएस्ट मनी होता और काफी बढ़िया वन डायरेक्शनल फॉल है तो काफी लपेट सकते थे आप। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो एक ट्रेड के अंदर अपना एसएल हंटिंग हुआ था, वो ट्रेड कौन सा था ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप नोटिस करोगे तो लोग काफी सारे लोग ये कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो काफी सारे लोग यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर हुए बायर ट्रैप,
राइट। अपने ब्रेकआउट रूल के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इट मींस अपने लिए अभी भी ये जो ब्रेकआउट है वो वैलिड ब्रेकआउट नहीं था। अपन लोग वेट कर रहे थे ये स्विंग कट ऑफ होने का, ठीक है, विद अ पुल बैक कैंडल, बट वो स्विंग भी कट ऑफ नहीं हुआ। इट मींस ऊपर की साइड सभी बायर्स क्या हुए, ट्रैप हुए। अगर बायर्स ट्रैप हुए तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, बेरिश डायरेक्शन में। और बेरिश डायरेक्शन में जाते समय अपन लोगों ने यहाँ पर एन पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। इस स्विंग लो के नीचे अपन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया विद अ टारगेट ऑफ 49,600, बट मार्केट ने क्या किया, हल्का सा एक स्पाइक दिया, अपने को घुसाया उस ट्रेड के अंदर, और उसके बाद मार्केट ने आके अपना तुरंत यहाँ पर एसएल काट दिया। बट जैसे अपना एसएल कट ऑफ हुआ, यहाँ पर क्या हुए, सेलर्स भी ट्रैप हुए, डबल ब्लफिंग हुई। याद रखना मार्केट में कभी कभार डबल ब्लफिंग भी होती है ट्रैपिंग के ऊपर। अगर आप यहाँ पर चीजों को नोटिस करोगे तो यहाँ पर भी ट्रैप जनरेट हुआ, यहाँ पर भी ट्रैप जनरेट हुआ, डबल ब्लफिंग हुई, यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुए, यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हुए, और लास्ट में जो ट्रैप हुआ उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो वही हुआ है, मार्केट ने जैसे अपना एसएल कट ऑफ किया इस रेड कैंडल का हाई, और मार्केट ने सडनली वन डायरेक्शनल स्पाइक किया है, लगभग 200 पॉइंट के ऊपर वाला 250 पॉइंट तक का सडनली स्पाइक किया है। तो ये भी आप याद रखना, अगर आपने सुबह में अगर किसी एक ट्रेड के अंदर ऐसे लैंडिंग हुई है ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप थोड़ा सा एक एग्रेसिवनेस के साथ जाके काउंटर इंटरेस्ट भी प्लान करके चल सकते हो, बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी सेलर्स ट्रैप हुए, तो यहाँ से आप बाइंग साइड एक अच्छा खासा मुनाफा बना सकते थे। बट यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड के अंदर पैसा बन चुका था, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के अंदर पैसा बन चुका था। बस इस पॉइंट के ऊपर अपन लोगों ने उस ट्रेड को क्या किया था, एग्जिट किया था विथ लूजिंग स्ट्रीक, राइट। यहाँ पर अपन लोगों ने आज के दिन का प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आया था उसमें से 10% यहाँ पर दे दिया, राइट। तो काफी इजी मार्केट था वैसे देखा जाए, बट काफी ज्यादा ट्रेड्स को मैं ट्रेड्स को एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको भी पता लगे कि भाई लाइव मार्केट में मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में किस प्रकार से अपनी अपडेट चलती रहती है, और क्या भाई मैं जो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोस वगैरह बता रहा हूँ, क्या वो क्या अच्छी वीडियोस है, क्या वो जेन्युइन वीडियोस है, क्या वो वैल्यू देने वाली, वैल्यू प्रोवाइड करने वाली वीडियोस है, क्या उन वीडियोस को देख के मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर या फिर मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर या फिर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ क्या, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस ना आप अपने आप को पहले पूछ लो। भाई मैं तो कहूंगा भाई मैं जो रूल यूज कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। बस यही प्रॉब्लम हुआ है कि अपना यूट्यूब चैनल हैक होने की वजह से अपनी जो वीडियोस थी, लाइव स्ट्रीम वाली वीडियोस थी, वो सब कुछ डिलीट हो चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर से। तो फिर वापस से वही कंटेंट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में अपलोड करने वाला हूँ। बट भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ऑफ अपना जो चैनल है वो एल्गोरिदम में रैंक होना चाहिए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, मोमेंटम वो पहले देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा वन डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पर चलने के बाद क्या करेंगे, स्विंग लो टू स्विंग हाई, अपन लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है अगर आप नोटिस करोगे तो 0.5 और 0.382 के क्या एकदम लोकेशन के पास ट्रेड कर रहा है। अपने लिए अभी क्या है कि 0.618 नीचे की साइड है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। कौन सी वाली, सीधा सीधा आप ड्रॉ करो ये 0.5 जो कि आज के दिन का लो भी है, एज वेल एज 0.382 आप ड्रॉ करके चलो, जो कि एक जोन क्रिएट कर रहा है। उस जोन की एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूंगा ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। ये कुछ 3 लेवल्स ड्रॉ करके रख देते हैं, बिकॉज अब कल के दिन कहाँ पर ओपनिंग होगी अपने को उतना इतना डिटेल में अभी तक पता नहीं है, बट बीरिशनेस की ही ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अपन लोग देख लेते हैं एक बार। अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो लगभग 572 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस काफी ज्यादा है, तो उसी टाइप से अपन लोग सभी ट्रेड्स को प्लान करके चलेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करेंगे भाई, अपने लेवल्स को एडजस्ट करेंगे 49,700, 49,700 के साथ साथ यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो 50,600, ठीक है, 50,600 इसको मोटा मोटा राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं। ये अपना राउंड फिगर के साथ 0.382,
फाई का जोन बन चुका है, एज वेल एज करंट डे लो एज वेल एज करंट डे हाई का जोन बन चुका है। और इस जोन के अंदर अपने को अगर फ्लैट ओपनिंग नजर आती है तो कल के दिन मार्केट नॉन डायरेक्शनल आपको दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो उसी टाइप से कुछ प्लान्स वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते। सीधा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद आपको क्या करना है, डेज हाई से लेके डेज लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा 0.5 का मिडल लाइन का लेवल, राइट। तो अगर कल के दिन मार्केट ये वाला जोन निकाल देता है जो कि है लगभग 50,220, राइट, 50,220 से 50,200, ये जो जोन है मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो भाई कोई भी पुल बैक देख के आप एन पैटर्न को ट्रेड करके बाइंग साइड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो, ये क्लियरिटी रख लेना, राइट। दूसरी चीज है, इन केस मार्केट अगर प्रीवियस डे का लो यानी कि आज के दिन का जो 49,700 का राउंड फिगर नंबर जो है, अगर मार्केट ये नंबर ब्रेक कर जाता है तो कल के दिन आपको वापस से फॉल कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो इसके नीचे कोई भी पुल बैक देख के आप एक सेलिंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो। जैसा कि कल के दिन भी मैंने कहा था कि आईवीज जो है, इंडिया विक्स जो है वो स्पाइक हो जाएगा। इंडिया विक्स अगर स्पाइक होगा तो प्रीमियम जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। इसकी मदद से आपको एटीएम या फिर नियरेस्ट ओटीएम के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। ये भी मैंने काफी सारी चीजें आपके साथ कल के दिन डिस्कस कर ली थी अपने वीडियो के अंदर, यूट्यूब वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दो प्लान्स हो चुके हैं, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एन पैटर्न के साथ जाएंगे, इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद एन पैटर्न के साथ जाएंगे, और भाई मजा आ जाएगा अपने को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ये दो चीजें अपने होंगी ब्रेक इवन पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद अगर मान के चलो थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं और थोड़ी सी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद अगर आप थोड़ा सा डाटा भी चेक करोगे बैंक निफ्टी का, तो सबसे ज्यादा चेंज इन ओवाई अगर आप नोटिस करोगे तो 8.1% का ओवाई 50,000 के राउंड नंबर लेवल के ऊपर है, और मार्केट लगभग उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरा सिंपल लॉजिक यही है कि भाई 50,000 का लेवल मार्क कर दो, या फिर ये नियरेस्ट स्विंग लो मार्क करके चलो, ठीक है, इसको मार्क करके चलते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, इस रेंज के अंदर फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर कोई भी पुल बैक के बाद कंटिन्यूएशन दिखता है, एन पैटर्न दिखता है, तो इसके नीचे अपन लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चलेंगे विद टारगेट ऑफ 49,800 एज वेल एज 49,700। तो ये तीन प्लान्स कल के दिन बैंक निफ्टी में मैं लेके चल रहा हूँ, और वापस से वही चीजें बताऊंगा। इन केस बैंक निफ्टी वापस से बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भाई इस बार थोड़ा संभल के रहना। क्यों, उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आज ही के इस वीडियो के अंदर। देखो बैंक निफ्टी इस दिन भी गैप डाउन ओपनिंग दिया और फिर रिकवरी के मोड में गया। अचानक एक बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे की साइड ही ट्रेड करा, ये गैप मार्केट ने फिल नहीं किया। अगर ऐसे बैक टू बैक बिग गैप डाउन होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट दूसरे बैक टू बैक गैप डाउन के ऊपर, बड़े गैप डाउन के ऊपर क्या हो जाता है, रिकवरी मोड में चला जाता है। तो अगर मान के चलो कल के दिन कितने भी पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो, बट ये 49,700 के नीचे अगर मान के चलो कहीं ना कहीं ओपनिंग देता है मार्केट किसी भी प्राइस के ऊपर, तो याद रखना पहला जो कैंडल बनेगा मार्केट में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर पहला कैंडल रेड बनता है, याद रखना पहला कैंडल रेड बनता है, तो उस रेड कैंडल का अगर पहला 5 मिनट का कैंडल कह रहा हूं मैं, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है तो उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो विद अ डायरेक्ट कैंडल क्लोजिंग बेस। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा क्या करता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश करता है, और उस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर आप अपना हाथ साफ करके चल सकते हो। जल्दी से पानी में छपाक करके आप एंट्री मार के प्रॉफिट बना के निकल सकते हो। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल रेड कलर की रहती है और उसका अगर हाई निकल जाता है तो भाई आप डायरेक्टली कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हो इफ मार्केट ओपन्स बिग गैप डाउन, ठीक है। ये हुआ रेड कैंडल का सिनेरियो। अगर मान के चलो ग्रीन कैंडल बनता है,
ठीक है। पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, किसी भी टाइप का किसी भी हाइट का कैंडल हो, मान के चलो पहला कैंडल ग्रीन बनता है, दूसरा कैंडल रेड बनता है और वापस से तीसरा कैंडल ग्रीन बनता है और अपना डेज हाई का ब्रेकआउट देता है, किसी भी टाइप का कैंडल कह रहा हूं मैं, ठीक है। बस कलर कैंडल कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करो और वो पहली ओपनिंग की पहली 15 मिनट की कैंडल की जो भी रेंज होगी, अगर वो मार्केट ब्रेक कर देता है अपसाइड डायरेक्शन में, तभी भी आपके पास क्या मौका रहेगा, मार्केट में कॉल्स को बाय करने का मौका रहेगा इफ मार्केट ओपन्स अ बिग गैप डाउन। आई होप आपको ये चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपनिंग नहीं देता तो भाई जो अभी रिसेंटली प्लान स्टार्टिंग में मैंने आपको बता के रखे हुए, इस लो के बाद नीचे की साइड, इस हाई के बाद ऊपर की साइड और इस लो के बाद नीचे की साइड अपन लोग ट्रेड्स को प्लान करके चलेंगे। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी है। बस अपसाइड डायरेक्शन में जाते समय जब भी आप टारगेट बुकिंग करने के लिए प्लान करोगे तो याद रखना यहाँ से 150 पॉइंट और वो ऊपर से 50,500 का एक लेवल बन जाएगा आपका, जो कि एक राउंड नंबर का लेवल होगा, ठीक है। उसके आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद अगर एन पैटर्न बनता है 50,350, क्योंकि यही से मार्केट ने सेलअप किया था, अगर मार्केट उसी जोन को वापस से रिस्पेक्ट देने के लिए ट्राई करते तो वापस से वही से मार्केट में एक सेलअप वापस से देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चीजें हो जाती है कभी कभार मार्केट में, तो उसको भी आपको प्री प्लान करके चलना चाहिए और रेडी रहना चाहिए हमेशा आपके प्लान के अकॉर्डिंग। बस अपने एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर ट्रस्ट रखो और उसको बस फियरलेसली मार्केट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। जितने भी ये लेवल्स रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ने के बाद निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 जो है भाई लगभग नॉन डायरेक्शनल ही है, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर वही चीजें अपन लोग अप्लाई करके चल सकते हैं जो अपने को नजर आ रही है। मैं सीधा सीधा डेज हाई टू डेज लो क्या करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा और एग्जैक्टली आपको नजर आएगा मार्केट में 0.5 का लेवल जो कि है PD50 का अपना लोकेशन, ठीक है। कल के दिन ये अपने लिए PD50 का काम करेगा, ये अपने लिए करंट डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे हाई, और ये अपने लिए प्रीवियस डे लो का काम करेगा। इन केस मार्केट का क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग देता है, पहली चीज याद रखना, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं कुछ लेवल्स यहाँ पर अनहाइड करना चाहूंगा, हाइड करना चाहूंगा और बाकी के लेवल्स रख दूंगा। देखो 0.382 का लेवल्स में निकाल रहा हूँ यहाँ से। अगर मार्केट इस जोन के अंदर फ्लैट ओपनिंग देती है तो सिंपल प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करो कि भाई अगर ब्रेकडाउन होता है, पुल बैक होता है, देन कंटिन्यूएशन होता है तो सेल करेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, पुल बैक होता है, देन कंटिन्यूएशन होता है तो बाय करेंगे यहाँ पर। बट ये 0.618 का एरिया जो है मार्केट में वापस से थोड़ा सा क्या कर सकता है, हडल क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ से हडल क्रिएट होके मार्केट वापस से नीचे आके क्लोजिंग देता है तो आप एक कोई भी पुल बैक देख के आप मार्केट में सेलिंग साइड की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हो। बट उससे पहले आपको ये बाइंग वाली ट्रेड को क्या करना होगा, कट ऑफ करके चलना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ये सेटअप ट्रिगर हो जाता है तो 0.382 तक का आपका टारगेट और यहाँ तक का आपका टारगेट इजीली बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल रही है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ कल के दिन फिर निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फिर निफ्टी के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो है, ठीक है। फिर निफ्टी के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग सेम टाइप का प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रॉ करके रख सकते हो, ठीक है। अपन लोग ज्यादातर ट्रेंड लाइन को उतना मानते नहीं है, बट चलो सेलिंग साइड का स्ट्रक्चर है, लगातार मार्केट ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने की, बट अगर वो फेल हो जाता है तो अपने पास एक ऐसा टाइप का लोकेशन चाहिए जहां से अपन लोग मार्केट में काम कर सकते हैं। लोकेशन है अपना ये वाला प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है। लोकेशन जो है अपना ये वाला प्रीवियस स्विंग लो, अगर ये वाला प्रीवियस स्विंग लो कट ऑफ हो जाता है, पुल बैक मिलता है, कंटिन्यूएशन आता है, एंड पैटर्न बनता है तो अपन लोग इसके नीचे मार्केट में सेल करके चलेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बायर्स भी हल्के फुल्के ट्रैप हो चुके हैं तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज होगी मार्केट में मार्केट को शॉर्ट करके चलने की। फिलहाल के लिए फिर निफ्टी के अंदर मेरा कोई बाइंग साइड का प्लान नहीं है, जो कुछ भी प्लान है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और जो भी मैंने जेन्युइन बातें आपके साथ शेयर की है फास्टली, क्योंकि भाई बड़ा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं फास्टली विदाउट एनी एडिटिंग
मैं आपके साथ ये वीडियो डायरेक्टली रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ। तो फास्टली मैं कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बता के चला जाता हूँ, तो आप ज़रूर नोट डाउन करके रख सकते हो। चलो देखते कल के दिन क्या होगा। लाइव मार्केट में ज़रूर मैं आपके साथ सारी चीज़ें अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके बाय।